अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, अब तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि हम एनी बेस टू डेसिमल किसी भी बेस से डेसिमल में जाने के लिए हमने देख लिया। हमने डेसिमल टू एनी बेस के लिए हमने क्या प्रोसेस करना था हमने ये भी कर लिया। एक असाइनमेंट दी थी आपको, वो भी हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक अलग सिनेरियो है, वो कुछ इस तरह से है कि एनी बेस, सपोज यहाँ पर कुछ भी है और यहाँ पर भी कुछ और है। तो आपने एक बेस से दूसरी बेस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज कर लेता हूँ मेरे पास 10110 है, ये 2 की बेस में और उसे मुझे लेके जाना है 8 की बेस में। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस एक प्रोसेस को डेसिमल में लेकर जाना है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 0 1 2 3 4, 0 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 प्लस 8 आ नहीं सकेगा 0 और 16 और 4 20 और हमारे पास ये आया 22, ये आ गया 10 की बेस में। अब इसको ले जाएंगे आप 22 को इंटू 8 टू द 16 और आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है 4। अब ये 2 भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 84 इंटू 8। अब बात कहने की ये है कि सॉरी 10110 into 2 base, if that shift into 8 that would be 24। क्लियर है? तो अब आप एक बात याद रख लें, एनी बेस टू एनी बेस, सपोज यहां पर कुछ भी है और यहां पर भी कुछ और है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा आपका नंबर इंटू 10 और उसके बाद आप इसमें जाएंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है यहाँ पर। तो मेरे पास 10110 है, 2 है, 8 में जाना है, तो सबसे पहले मैंने इस नंबर को क्या किया, शिफ्ट किया इनटू डेसिमल और फिर डेसिमल से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इनटू ऑक्टल। और डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एनी बेस टू डेसिमल के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक और वीडियो बनाता हूँ इसी पर। अच्छा, पिछली वीडियो में या पिछले जो पेज था उसमें हम क्या क्या शिफ्ट किया था, मैंने डेसिमल बाइनरी से ऑक्टल में गया था। अब मैं फिर क्या करता हूँ, 10110, ये 2 है, इसको मैं लेके जाऊंगा इंटू 16 में लेके जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 0 1 2 3 4 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, ये आपके पास क्या आया 22 इंटू 10। अब इसको लेके जाना है आपने 16 में, तो 22 16 वन ज़ा, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 6। तो आप 16 तो लिख नहीं सकते। हमने, अगर आप देखें तो हमने लास्ट जो शुरू शुरू में वीडियोस बनाई थी उनमें हमने देखा था कि आपके पास अगर 15 आ रहा है तो वो एफ है, आपके पास रिमेनिंग क्या आ रहा है, आपके पास तो 16 आ रहा है। 16 तो हम लिख नहीं सकते इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। हम लिखेंगे 10110, 2 से अगर 16 में जाएगा तो वो ई आएगा। ठीक है, आपको ये भी हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बच्चे, तो हमने क्या किया, हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में गए। अब मेरे पास क्वेश्चन है 4 5 6, ये मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऑक्टल बेस है, इसको मैं लेके जाऊंगा इनटू बाइनरी। ये ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2 6 एज इट इज आ गया, यानी कि 2 जिसकी पावर 0 हो वो 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा
40, 8 8 था 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 256, 256 में आप 40 को ऐड कर दें, 296, 296 में 6 ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 302। ये आपके पास 10 में आ गया। अब इसको लेके जाना है आपने बाइनरी में, तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्रोसेस। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, रिमेनिंग क्या बचा 0। अच्छा जी, अब ये तो हो नहीं सकता। 2 7 14, एक आगे कैरी कर दिया, 2 5 10, एक बचा। 2 3 6, एक आगे कैरी किया, 2 7 14, एक बचा। 2 1 2, एक आगे कैरी किया, 2 8 16, एक बचा। 2 9 18, 0 रिमेनिंग है, सॉरी। 2 4 8, आपके पास क्या रिमेनिंग है 1 है। 2 2 का 4, 0 रिमेनिंग है। 2 1 0। अब आपके पास जो होगा वो आंसर कुछ इस तरह से होगा, 4 5 6 इंटू 8। अगर ये बाइनरी में जाएगा तो 1 0 0 1 0 1 1 1 0 आएगा। तो हमने, अगर आप देखें तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए पहले ऑक्टल से डेसिमल में गया, फिर उसी डेसिमल वैल्यू को मैंने शिफ्ट कर दिया इनटू बाइनरी। होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ऑक्टल से डेसिमल में जाऊंगा। ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए तो आपको मालूम है एनी बेस टू डेसिमल के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ऑक्टल से डेसिमल में जाऊंगा, ऑक्टल से अगर डेसिमल में जाऊंगा तो आपके पास रिजल्ट 302 आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऑक्टल से 4 5 6 है मेरे पास, ऑक्टल में इसको मैं शिफ्ट करता हूँ इंटू 16 हेक्साडेसिमल। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2 6 40 और 256। ये आपके पास आया 302 इंटू डेसिमल। अब इसको आप शिफ्ट कर दें इंटू हेक्साडेसिमल। 16 1s दा 16, और ये बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेगा 14। 16 को अब आप मल्टीप्लाई कर दें, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखता हूँ, 128 आ रहा है। और 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखता हूँ तो 144 आ रहा है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 128। तो 128, आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है 12। 128 नहीं, 14 रिमेनिंग आपके पास 14 बचेगा। 16 1 16, रिमेनिंग आपके पास बचा 2। तो आपके पास क्या बचता है 1 2 14। 14 किसे कहते हैं, देखो ए आपके पास हो गया 10, बी आपके पास हो गया 11, सी आपके पास हो गया 12, डी आपके पास हो गया 13, ई आपके पास हो गया 14। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 456 ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में जाएगा तो वो 1 2 ई होगा। होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब हम अगली बेस में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो पिछली वीडियो में या पिछले पेज पे मैं गया था ऑक्टल से इंटू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पर ए बी सी हेक्साडेसिमल में और मैं शिफ्ट करता हूँ इंटू बाइनरी। तो ए आपके पास 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 16, और हमारे पास सी होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 16। 0 1 2, 12 एज इट इज आ गया, 16 आया जी 176 आया, 16 का 256 होता है, और 2560 आया, 2560, 2560 प्लस करते हैं हम इसमें 176, 176 को हम प्लस करते हैं 12, तो आपके पास आया 2 7
648 ये आपके पास आया 10 में। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, चलें अब इसको मैं शिफ्ट करता हूं इनटू बाइनरी। 2748, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8, बचा मेरे पास 0, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 0, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 1, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, रिमेनिंग बचा 1, 2 8 16, 2 5 10, रिमेनिंग बचा 1, 2 4 8 और 2 2 का 4, रिमेनिंग बचा 1, 2 2 का 4, 2 1 2, रिमेनिंग 0, और ये हमारे पास आया 2 10 20, रिमेनिंग 1, 2 5 10, रिमेनिंग 0, 2 4 2 2 का 4, रिमेनिंग बचा 1, 2 1 2, रिमेनिंग बचा 0। अब अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ABC into hexadecimal if that shift into 2's 1010 1010 1111100। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है, ठीक है। तो लेकिन समझ आ गया होगा आपको, अगर ABC हेक्साडेसिमल में हो और उसे शिफ्ट किया जाए बाइनरी में, तो सबसे पहले हमने डेसिमल में शिफ्ट किया, फिर वही नंबर जो डेसिमल में आया हमारे पास हमने उसे शिफ्ट कर दिया इनटू दिस। मैं कोशिश करता हूँ आपको सही से नज़र आ जाए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आगे हमारे पास क्या है, ABC को ही लूँगा मैं, थोड़ा टाइम बच जाता है, इनटू ऑक्टर। तो A 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 0 1 2, 12 एज इट इज आ गया, और 176 आया, 2560 आया, और इनको ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, 2748 2748, ये आएगा जी डेसिमल में। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इनटू ऑक्टर, 27488, 8 3 24, यहाँ पर आपने क्या कैरी कर दिया, 3 8 8 4 32, यहाँ पर क्या कैरी कर दिया, 2 8 3 24, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, 4, 8 2 32, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, 8 1 8, 8 2 16, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, 7, नहीं ये गलत हो गया, आई एम सॉरी, 8 4 32, ठीक है गलती हो गई थी यहाँ पे, 8 4 32, 7 बचा, 8 5 40, रिमेनिंग बचा 2, तो आपके पास क्या बचता है, 2 4 7 5 2 7 4 इंटू 8। तो आपका पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अगर आपके पास ABC है हेक्साडेसिमल में, तो उसे ऑक्टल में लेकर जाएंगे तो वो बनेगा 5274। तो हमारा ये भी शिफ्ट हो गया। अभी आपको बता दें एक चीज़, दोबारा से मैं बता दूं, रूल क्या है हमारे पास। रूल ये है कि आप एनी बेस टू डेसिमल जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल टू एनी बेस आ रहे हैं,
तो डिवीजन और एनी बेस टू एनी बेस जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेसिमल में जाना है, फिर आपको जो रिजल्टेंट बेस है उसमें जाना होगा। क्लियर है? तो अगर आपका यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।